अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी ना किसी से मिलवाती हूँ, चाहे कोई स्टार हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शोबे में भी कोई काम करता हो। तो आज मैं आपको वो यादें याद करवाऊँगी कि जो अभी तक आप भूल नहीं पाए। हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, यानी हमारे पाकिस्तान के इतने बड़े फ़नकार कि जब से उनकी डेथ हुई हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री तबाह हो गई, यानी उनके साथ ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो ना वो डाउन हो गई। तो आप भी समझ गए होंगे और आप यकीन करें कि मैं उनका नाम ले रही हूँ और मेरा दिल ना बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, क्योंकि वो हमारे बड़े प्यारे फ़नकार, बड़े आजिज़ और बहुत अल्लाह ने उनको नाम दिया और बड़े इबादत गुजार और गरीबों का ख्याल करने वाले। जी मैं नाम ले रही हूँ सुल्तान रही साहब। आज उनके साहबजादे हैदर सुल्तान से मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ, तो आप उनसे मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम हैदर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। हैदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको तो पता है कि राई साहब के साथ हम लोगों ने कितना काम किया और इतना उनका मोहब्बत थी, इतना प्यार था। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि उनकी सही जो उनका नाम हुआ वो असलम डार साहब की फ़िल्म से बशीरा से माशाल्लाह उनसे वहाँ, क्योंकि वो एक लिंक था वो सारा। तो अब आप बताएं कि आपको राय साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में वो आपको लेके आए और आप बहुत छोटे थे और उनकी ख्वाहिश थी कि आपको वो हीरो बनाएं। तो अल्लाह ताला ने वो वक्त भी आ गया कि आप माशाल्लाह कितनी फिल्मों में हीरो हैं। तो अब आप ये मुझे बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं उस वक्त की फ़ील्ड को या इस वक्त की फ़ील्ड को लेके, आपकी क्या फीलिंग है? जी पहली बात तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया आपके इस प्रोग्राम के लिए, इस चैनल के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। और बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि अब तो आपके साथ तो एक फैमिली टर्म्स हमारे रहे हैं बचपन से, आना जाना मिलना जुलना। देखिए वो जो टाइम था, यकीनी बात है, मैंने जब इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था उस टाइम तो बूम पीरियड था। मैंने वो टाइम देखा हुआ जब इंडस्ट्री में हर जगह पे गहमा गहमी होती थी, शूटिंग होती थी, बॉडी शूटिंग है। तो मेरा ओरिजिनल प्लान तो ये था कि मैंने अबू जी के साथ एक फ़िल्म करनी थी और फिर मैंने वापस अमेरिका जाना था। प्लान मेरा ये था, लेकिन जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्ट किया काम तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता चला गया कि मैं रुक गया यहाँ पे काम करने के लिए। और अबू जी का बिल्कुल शुरू से ये रहा था कि यार मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा आपने काम कोई भी करना है, आप कुछ भी करना चाहते हो, बस ये ध्यान रखो कि अपने 100% देना है उसमें, उसमें ध्यानदारी से काम करना है और आजिज़ी में रहना है। कभी भी ये बात अपने सर पे नहीं चढ़ानी कि मैं सुल्तान रही साहब का बेटा हूँ और एरोगेंट हो जाऊँ, कभी भी ये नहीं करना। मैं कहा जी वो तो आपने तरबियत ऐसी दी है, कभी आता ही नहीं ज़हन में उनके साथ तो जी बिल्कुल। तो मैंने इसलिए ये ट्राई किया कि फिल्में करूं, अपने स्टाइल में करूं। स्टार्टिंग में जब मैंने फिल्में की, आई वाज वेरी यंग, बिल्कुल बहुत छोटे थे। हाँ जी, यानी वो आपकी हीरो की एज नहीं थी मुझे, बल्कि वो आपके वालिद साहब का प्यार था। बाकी हीरो की आप ये समझ लें कि मेरी वो जिद थी कि मैंने कहा था जी बस मैंने एक फिल्म करनी है, मैंने वापस हॉलीवुड आना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे, हालांकि सबने मना किया, नूर साहब ने मना किया, जुएद साहब ने, सबने मना किया कि बेटा अभी आपका फोटोशूट किया तो अभी तक मुझे ही प्रॉपर तरीके से नहीं आई है, थोड़ा वेट कर लो। मैं कहा मैंने बहुत गाली है, जल्दी जल्दी करनी मैं कौन करा रहा हूँ। तो बस वो जब मैंने की तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका 92 में जब लगी तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स दिया। पूरी पाकिस्तान से लोगों ने देखा कि यार राय साहब का बेटा कौन है। पहली फिल्म कौन सी आई? बबरा नाम था उसका। अच्छा। अबू जी टाइटल कर रहे थे उसका। अच्छा। और बाप बेटे की कहानी थी। अच्छा। कि बेटा उनसे वो बाप की बात नहीं सुनता, ऐसा इस टाइप का सब्जेक्ट था। तो वो पब्लिक ने बहुत पसंद की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद की। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं शो देखकर बाहर निकला था तो अबू जी थोड़ी देर के लिए बीच में आए थे, देख कर निकल गए। उन्होंने कहा बेटा कि मैं रुक गया तो यहाँ पे फिल्म सारी आगे भी हो जाएगी। तो चले गए। जब मैं नीचे आया तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे पाँव पौड़ियों पे भी लगे हों। लोगों ने मुझे कंधों पे उठाया हुआ था और लेकर जाई जा रहे। मैंने कहा यार मुझे खुदा के नीचे तो कोई मुझे ऐसे करके चूम रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, देखना चाह रहा है। माय गॉड, एक 15 साल के बच्चे के लिए तो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग। और एक तो आप खूबसूरत, दूसरे आप राय साहब के बेटे और आपका अपना भी इखलाक इतना अच्छा, इतना प्यार, अभी भी इतनी आजिज़ी माशाल्लाह। तो अब आप इस फील्ड में मतलब रह के आप मुत्तमिन हैं कि आप उस अरूज पे जा सकते हैं जिस अरूज से हमारी फिल्म इंडस्ट्री नीचे आई? देखें, अगर अबू जी का रहते, अगर मौजूद होते तो शायद अभी आज कोई और बात होती।
अब ये है कि अब डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे कि मैं फील करता हूँ जी, ये आ चुकी हुई है कि एक तो अबू जी की लेगेसी को भी लेके चलना है, हाँ जी, और प्लस इस इंडस्ट्री को फिर से अपने पैरों पर भी खड़ा करना है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल उनके जाने के बाद वो कहते हैं ना कि हर चीज़ खत्म हो हर गई। चीज़ खत्म हो तो गई। अब ये, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब इंडस्ट्री में कुछ हिलजुल शुरू हुई है, हमारी पंजाबी फिल्म फिर से बनना शुरू हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी छोटी सी फिल्म लगी है बाबुल वीर के नाम से, अच्छा, और उसका बड़े अरसे के बाद फैमिलीज आई हैं, अच्छा, और उन्होंने आके कहा है मुझे, वहाँ पे मैं फिल्म देखने के लिए गया था कि बेटा असं फिल्म वेखी तो सानू ना राइस का दौर याद आ गया, तो पुत्र ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮਾਂ बनाया करो जिससे असं फैमिली ना सकी। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं कहा जी इंशाल्लाह ज़रूर ऐसे ही करेंगे। तो मैंने ये महसूस किया कि उसमें मुझे ना एक उम्मीद की किरण महसूस हुई कि हो सकता है कि ये बेहतर हो सकता अगर है, अच्छा काम लेकर आए, बिल्कुल, और फैमिली के लिए फिल्म बनाए। फैमिली के लिए भी हमेशा सोशल फिल्म ही चली है। अच्छा हैदर, क्या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि माशाल्लाह आप अपनी फिल्म भी प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने मुताबिक, अपना रोल जैसा कि आप चाहें, या जैसा कि आप चाहते हैं कि ऑडियंस किस फिल्म पे, किस फैमिली कहानी पे निकले, तो वैसा भी तो आपका माइंड बन सकता है। तो क्या कोई ऐसा आप सोच रहे हैं? जी, अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, प्रोड्यूस तो खैर मैं नहीं करा, लेकिन आइडिया सारा मेरा है। अच्छा, और उसको मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि अगर आपने इसको बनाना है तो जैसे मेरा माइंड है इसको वैसे लिखवाएं। अच्छा, इसमें मुझे वो फिल्मी चीज़ें वगैरह नहीं चाहिए, जो मैं चाह रहा हूँ उसको वैसे बनाएं, वैसे, क्योंकि मेरी हमेशा थॉट ना, हमारी हमेशा से हिट रही है बॉलीवुड के साथ, मेरी हमेशा रहती है हॉलीवुड के साथ क्योंकि वहीं से आया हूँ। तो मेरा ये होता है कि हम लोग उस क्यों नहीं इस मार्केट में हिट कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग उन फैमिलीज़ के लिए फिल्म बनाएं जो हमसे रूट के चली गई हैं, उनको वापस सरमा में लेकर आएंगे। और ये प्रूफ कर दिया इस फिल्म ने कि फिल्म के अंदर अगर जान हो तो पब्लिक आती जरूर आती है, एक दफ़ा तो ज़रूर आती है। अगर फिल्म अच्छी है तो फिर बार बार आती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी तकरीबन सोशल फिल्मों में बहुत काम किया, जैसे मेरी अनोखा दाज थी। क्या बात है, और हमेशा रुलाया फिल्म ने और हर फिल्म में मुझे मार देते थे, जो फिल्म में मैं मर जाती थी वो फिल्म सुपर हिट हो जाती थी, एंड में मेरी डेथ सीन होती थी। और राइस साहब के साथ तो मैंने इतना काम किया है, और उनका मेरा माइंड इतना मिलता था कि हम लोग सीरियस ट्रेजेडी सीन कर रहे हैं तो हम लोग सेट पे लाफ्टर दे रहे हैं, और वो कैमरा मेरा कहा जी मेरा सीन है, तुसी हंस रहे हो जी। तो हमने कहा स्टार्ट करें, वो स्टार्ट करो, तो हमने ऐसा सीन किया कि पूरा सेट रो पड़ा है, तो क्लैपिंग शुरू हो गई। तो राइस साहब के साथ मैंने बहुत काम किया। आपकी अम्मी से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक, आपकी बहनों से, आपके बाबर भाई से। और आप देखिए, क्योंकि आप छोटे से थे, मुझे याद है मैं इस्लामाबाद में आपके घर में हमने स्टे किया, तो मैं आपको साइकिल पे खिलाती थी और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हाँ माशाल्लाह आप भी हीरो बनोगे। तो अब अच्छा लग रहा है बड़ा। तो क्या किस किस्म के लोग अच्छे लगते हैं जिनके साथ आप बैठ के बड़े खुश हों और आपका माइंड मिलता हो और आपका दिल चाहता हो मैं यहाँ पे ज़्यादा कंपनी करूँ? देखिए, मेरी थोड़ा नेचर थोड़ी थोड़ा डिफरेंट है हमारे जो इंडस्ट्री के कुछ लोगों से, क्योंकि मेरा ज़्यादा ब्रॉडर मेरा बाहर का रहा है। तो मेरा बस ये था कि मैं किसी के साथ मेरा क्लिक होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे ये नहीं होता कि हम लोग कोई पीसी में बैठ के चाय पिए तो मुझे अच्छा लगेगा, हम ढाबे भी बैठ जाए तो मैं मुख्य में बैठ, मुझे अच्छा लगता है। मतलब लेकिन बस मेरा बननी ज़रूरी है किसी के साथ, चाहे वो कोई बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे लिए होता है। और फ्रेंड्स मेरे हैं, लेकिन मेरा बहुत बड़ा सर्कल फ्रेंड्स का नहीं है। जाने को तो अलहमदुलिल्लाह बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन एक महदूद सा सर्कल है फ्रेंड्स का, उनमें ज़्यादा मैं मूव करता रहता हूं, उनमें आना जाना, एक अंडरस्टैंडिंग बन गई। अच्छा हैदर, कोई क्रश, कोई इश्क फील्ड में या फील्ड से बाहर, ये तो हर बंदे की लाइफ में होता है, एज का एक हिस्सा आता है। किस एज में इश्क हुआ? ये आज फर्स्ट टाइम ऐसे मैं किसी को बताने जा रहा हूँ। पहले आज से पहले ये मैंने ये कभी कन्फेस नहीं किया। मैं मेरा सबसे पहला क्रश श्रीदेवी के ऊपर था। अच्छा उसकी फिल्म उसके आई थी और मुझे याद है उसके कुछ पोस्टर्स वगैरह थे, तो मैं अमेरिका में थे, तो आई वाज वेरी यंग। तो मैं देखा, मैंने कहा यार क्या खूबसूरत हो रहा था ये, वो तो मेरा पहला क्रश उसके ऊपर था। अच्छा, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी के साथ मैं हीरो आऊँ कभी ना। इसी बात है, वो बड़ा कि डिफरेंस था, लेकिन एनीवे, लेकिन ये कि देखें मेरे हिसाब से खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए रिगार्डलेस कहीं पे भी हो, बिल्कुल करनी चाहिए, और उसको कॉम्प्लीमेंट्स लड़कियों को वैसे भी देना चाहिए, बिल्कुल। और मेरे हिसाब से जो डिजर्व करता हो उसको तो डेफिनेटली देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आई फील लाइक कि एक अगले बंदे को अगर आप खुश कर देते हैं, हाँ तो ये भी तरह का एक सदका जारी है। ये आप अपनी पाकिस्तानी शो बिजनेस में कोई आपको ऐसी अदा करा जो आपके दिल को खूबी हो कि यार ये अच्छी है? दिल को खूबी हो, देखिए पहली बात तो मैं बहुत शाय था। जब मैंने ज्वाइन की थी ना, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। यानी कि मेरा पहला फोटोशूट साहिबा के साथ हुआ कि मेरे एज की लड़की नहीं मिल रही थी। अच्छा। उस टाइम में तो उन्होंने साहिबा के साथ मेरा पहला जो फोटोशूट किया, उसमें मैं आपको बताऊंगा, मैं हल्का से ऐसे के खड़ा हूँ उसके साथ शूट में भी ना।
अच्छा, थोड़ा easy मैं नहीं था। शर्मीले बहुत थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था, हाँ जी। आहिस्ता आहिस्ता जब फिर मिलता चला गया, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता चला गया। अच्छा लेकिन अब ये था कि आई वुड से रीमा के साथ जो मैंने की, अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छी नेचर की लगी। मतलब रीमा। जैसे आपने जो अंडरस्टैंडिंग की बात की हाँ ना, जी, बिल्कुल, तो राइट वे बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा उसका एक टाइम स्पेंड हुआ। ओ नखरे वाली तो नखरे बखा। तो आई वुड से रीमा वाज नाइस उस टाइम के हिसाब से। और अब मैं किसी एक का नाम लूँगा तो सभी माशाल्लाह अच्छी थी, सभी अच्छी थी। नहीं वो तो ठीक साहिबा है, भी अच्छी थी, खुशबू लेकिन भी थी। होता है ना कि जिंदगी में कोई ऐसी बंदे को आर्टिस्ट हो या ना आर्टिस्ट हो, लेकिन वो उसे पहली नजर में देख के बंदा कहता है यार हल्की ऐसे निकल मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, मेरा कभी किसी साथ ऐसा नहीं हुआ। माशाल्लाह भी आप मैरिड भी हैं। जी अभी रिसेंटली भी कुछ टाइम अभी पहले मुझे पता चला, मैं पकड़ा गया हूँ फाइनली। हाँ मैं फाइनली। भाग रहा था पूरी स्पीड से कि नहीं नहीं, अच्छा, मैंने पकड़ लिया। तो शादी फैमिली में हुई है या नहीं फैमिली से आउट ऑफ फैमिली हुई। आउट ऑफ जी फैमिली? जी। अच्छा ये जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं समीना बाजी, सारा उनके ऊपर जाता है। उन्होंने कहा कि इसका होना चाहिए। अच्छा तो मैंने कहा मैं तो सलमान खान से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम दोनों इकट्ठे ही करेंगे। जब वो करेगा तो मैं भी कर लूँगा। अच्छा, मैंने कहा उसे पता नहीं कब कहीं तो आप लगते भी तो सलमान खान। आपकी बॉडी, आपका जी, फेस। thank you so much। तो और आप इंडिया में आपको कौन सा ऐसा स्टार I would say मुझे- जिससे बड़े इम्प्रेस हो? मेरा आई वुड से जो हमारे सीनियर, अगर आप इंडिया की बात करें तो मुझे अमिताभ बच्चन उनसे हैं, मुझे बहुत बहुत पसंद है। ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट माशाल्लाह से। और अगर मैं रिस्पेक्ट के हवाले से बात करूं तो आई थिंक दिलीप साहब तो खैर दुनिया से चले गए हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी उनसे दोबारा मुलाकात करने की। अच्छा, पहले मुलाकात की? जी पहले उनसे मुलाकात हुई थी यहाँ पे 23 मार्च को ना अबू जी को उन्होंने दिया था, मेडल दिया था अच्छा, तमगा हुस्न कारकर्दगी के लिए। माशाल्लाह। तो उस टाइम में ये पूरा डेलीगेशन इंडिया से आया हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा भी आए हुए थे, सुनील दत्त भी आए हुए थे। और तो सायरा बानर्जी से बल्कि मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात जब हुई तो मैं खैर दिलीप साहब को थोड़ा झुक के मैं तो उन्होंने साथ में पकड़ लिया, मुझे नहीं बेटा। मैं कहा अच्छा जी। सायरा बानर्जी ऐसे हाथ रखा तो साइड पे लेके कहती बेटा परेशान नहीं होना। उन्हें भी नया भी अबू जी का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे अपने की फैमिली मेम्बर से बंदा मिल रहा होता है ना, बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल के। लेकिन आई वुड से कि अमिताभ बच्चन साहब जिनसे हैं, अमिताभ अच्छा, हैदर वालिद साहब की सबसे खूबसूरत बात कौन सी आपको ज़िंदगी में लगती है? वैसे तो माँ बाप बहुत जी। प्यारे होते हैं, लेकिन उनकी कोई अदा, उनका कोई ऐसा जो आपने वो घोल लिया हो अंदर घोल के जी। मुझे अबू जी का जो था ना, ये उनके अंदर जो आजिज़ी थी वो मुझे बहुत पसंद थी। मतलब है कि मैंने, आप यकीन करें, जब हम लोग एवन स्टूडियो में कहीं पे घूम रहे थे तो उसका नीचे ऑफिस था उनका अपना, हमारे बड़े फेमस एक्टर थे, बहरहाल वो नीचे बैठे हुए थे, यूसुफ खान साहब। यूसुफ खान साहब। तो अबू जी को डैडी कहते थे अच्छा। प्यार से। तो मैं अबू जी पर हम लोग से जा रहे थे एवेन्यू में, तो उन्होंने कहा कि राई, तो कहते हैं डैडी मैं आया। तो नीचे आए तो आते साथ ही ना, तो ऐसे वो बैठे हुए थे, खान साहब सिगरेट पीते थे, पी रहे हैं, तो आगे ना उनके घुटनों में ऐसे हाथ रख के बैठ गए नीचे। अच्छा, तो उन्होंने फ़ौरन पकड़ उठाया, नहीं रहे ना करेगा। तो मुझे बड़ा ऑड सा लगा कि अबू जी की क्या करें फिर। कि तो मुझे बाद में फील हुआ कि वो जो रिस्पेक्ट उनको देते थे ना, वही लोग उनके आज भी मिस करते हैं। कि कहते हैं कि इतनी ओवर रिस्पेक्ट करना किसी बंदे की, और वो ये नहीं कहते थे किसी को दिखाने के लिए, वो जेन्युइनली प्यार करते थे। और आप यकीन करें वो उस दौर में किसी डायरेक्टर को वो फारग नहीं बैठने देते जी, थे। पुत्री काम शुरू कर शुरू, पैसे मैं लूँ, मैंने लेटर दे दी। मैं कहती हूँ उनको इतना शौक था, ये टैडी शिफ्ट उन्होंने निकाला। ये जो सुबह 8 से 10 बजे एक टैडी शिफ्ट निकली, ये राई साहब इतने मसरूफ थे कि उनके पास टाइम नहीं था। उन्होंने एक फिर लहदा अपनी शिफ्ट खुद ही निकाली। तो उनका ये बड़ा तकिया कलाम था, नलका आ गया, नलका जा रहे हैं, ये वो हंसमुख, हर वक्त हंसते रहना। और हैदर जब मैं शुरू आई ना, तो नई मेरी अम्मी मेरे साथ थी, उन्होंने बुर्का पहना हुआ था। और मैं गई तो जब शीरा की शूटिंग चल रही थी, आलिया बेगम, सुल्तान रई साहब और डार साहब और बड़े बड़े बहुत एक्टर, पूरा ना वो ब्रेक थी। तो मैं बड़ी छोटी सी थी मैं भी, तो मैं आगे मेरी अम्मी मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले मैं जब आगे गई ना, तो सुल्तान रई साहब उठ के खड़े हो गए। तो मैंने पीछे देखा कि किसके लिए खड़े हुए ना, बंदा एकदम सोचता है, मैं तो इस काबिल नहीं था कि अभी मेरा स्टार्ट था। तो उन्होंने कहा आओ, उन्होंने मुझे प्यार किया और अपनी कुर्सी दी, मेरी अम्मी को भी। उन्होंने वहाँ पे कहा कि कल को हमने इस लड़की के लिए कुर्सी छोड़नी है,
तो इसे सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि एक टॉप का बंदा इसके लिए कुर्सी छोड़ा। ये बातें उनकी सारी ज़िंदगी मैं नहीं भूल सकती। और मेरी अम्मी के पानदान होता था, घर पे इधर आ जाना उन्होंने, मम्मा जी पान लगा दो, माँ जी पान लगा दो। मैंने उनके साथ सफ़र बहुत किया, आउटडोरें बहुत की, बहुत ज़्यादा, बहुत काम किया और बहुत काम किया। और डार साहब का भी बड़ा साथ था, और उनके रेफरेंस से भी राय साहब मुझे बहुत प्यार करते थे, और बड़ा हमारे घर में भी उनका आना जाना था। आपकी अम्मी से मेरा बहुत प्यार था, सब बच्चों को मैंने देखा हुआ है, सब माशाल्लाह पूरी फैमिली को। और अब अपनी ज़िंदगी का कोई बेहतरीन हमें वाक़या सुनाएं, और मेरी ऑडियंस से कुछ बातें ऐसी करें कि वो आपको कमेंट्स में बार बार आपसे पूछें, या हमारा चैनल बार बार देखें कि राय साहब का बेटा हैदर सुल्तान, कल का सुल्तान राही, वो आपसे मिल रहे हैं। तो आप जो चाहेंगे आप कमेंट्स करेंगे तो हम आपको उसके जवाब भी देंगे। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। हाँ जी, कमेंट कीजिए जी। कोई बेहतरीन दिलचस्प वाक़या सुनो। दिलचस्प वाक़या। ओके, मैं आपको अपना बताता हूँ। हाँ, कि आप ही का मेरे अबू जी के साथ हम लोग फिल्म कर रहे थे, ये सौदागर शोग्रान गए हुए थे हम शूटिंग के लिए। तो उस टाइम में ना वहाँ पर अबू जी ने एक बंद मस्जिद पड़ी हुई थी, तो बहुत टाइम से बंद थी वो। अच्छा। तो अबू ने कहा कि किसी को बुलाया हुआ लोकल लोगों के, क्या मसला है? उन्होंने कहा जी ये बहुत अरसे से बंद है। अच्छा। तो अबू ने कहा इसको खोलो, उसको आबाद करते हैं। तो हम पूरा महीना पहाड़ पे रहे थे, मुझे याद है। तो उसको खुलवाया, खुद सारी सफाई की उसकी, पूरे जाले वाले सब अंदर से निकाला, फेंका। तो मुझे भी ना उन्होंने कहा कि बेटा ये झाड़ू पकड़ो, उसको साफ़ करो अंदर से आके ना। तो मैं क्या, मुझे सब कर तो रहे, मैं करना नहीं चाह रहा था। मैं वो सब कर तो रहे हैं। कहते हैं बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भी अपना हिस्सा डालो, करो, शाबाश, अंदर आओ। तो वो उसकी वीडियो बनी हुई है, वो मेरी सिस्टर बना रही थी। अच्छा। मैं अंदर गया हूँ, बड़े मुँह मेरा से उतरा हुआ है, मैं झाड़ू मार रहा हूँ कि अबू ने कह दिया, मैं कर दिया। लेकिन मुझे आज एहसास होता है कि अबू जी क्यों कहते थे, वही बातें क्यों हमसे करवाते थे, क्योंकि उनका माशाल्लाह एक जो रुझान था दीन की तरफ, तो वो उनको कुछ और चीज़ें नजर आती थी। मैं कहती हूँ उन्होंने लाहौर में इतनी मस्जिदें बनाई हुई हैं जिनका मुझे पता है, और जो कोई लाहौर से बाहर बनाई हुई है वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन लाहौर में मेरा ख्याल है बारी स्टूडियो में, एवर्न्यू स्टूडियो में, और बहुत सारे लाहौर इमाल पे बहुत सारी जगह पे मुझे ले जाते थे, ये मैंने मस्जिद बनाई है, मुझे इतना अच्छा लगता था। फिर एक दफ़ा हम लोग ना एक आउटडोर में गए, बागी शेर फिल्म, हाँ जी, बड़ी मुश्किल फिल्म थी और बड़े मुश्किल के रोल थे। तो वहाँ पे भी ना हम लोग ऐसे सफ़र ही कर रहे थे, तो रास्ते में ना कोई मस्जिद बन रही थी। तो उन्होंने मुझे हमें रोकी, गाड़ी रोकी, तो उन्होंने उनसे पूछा जी ये, उन्होंने कहा जी ये मस्जिद बन रही है। तो उन्होंने कहा जी मैं इतना आपको ना इसमें प्लस्तर की बोरियां दूंगा। तो हम लोगों ने भी ना, हम तो खैर इतने नहीं थे, लेकिन हमने भी, मुझे याद है मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा कि दरवाजे पे कोई आए उसे चाहे 10 रुपए दे, खाली ना जाए। और गरीब औरतों की, वैसे भी लोग कहते हैं कि वो बड़े कंजूस थे और अपने पे पैसा नहीं लगाते थे, लेकिन जो मैंने देखा है कि उन्होंने खामोशी से, जितनी एक्स्ट्रा गरीब औरतें होती थी ना, उनको वो खामोशी से पैसे देते थे। और कई गरीब डायरेक्टर प्रोड्यूसरों की वो फिल्में शुरू कराते थे। वो उनके नेक इतने काम थे कि अल्लाह ताला ने वो बख्शे भी रूह है। और देखें आज भी वो कितने सालों से नहीं है, लेकिन वो दुनिया में है, हर जगह उनका जिक्र है, हर जगह उनकी बात है। तो आपने बहुत अच्छा, वैसे अपने ये भी जो कमेंट दी, मैं फर्स्ट टाइम अबू जी के बारे में सुना, लेकिन आपने वाकई बिल्कुल सही कहा है कि वो बहुत कंजूस थे अपने मामले में, अपनी जात में। जैसे मैं भी अपनी जात में बहुत कंजूस हूँ। मेरी बेटी कहती है मम्मा खुदा के लिए अपने पे कुछ लगा लिया करें, तो मैं कहती हूँ नहीं। लेकिन राय साहब लोगों के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने पान भी प्रोडक्शन के खाने, ड्रेस भी प्रोडक्शन का पहनना, जूते भी प्रोडक्शन के पाने, लेकिन किसी गरीब बंदे को वो खाली नहीं जाने देते थे। ये उनकी इतनी नेकियाँ, और मेरा ख्याल यही वजह है कि आज भी दुनिया में उनका नाम है। हर बंदा, उनकी बरसी होती है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, किधर किधर से लोग न्याज़ें दे रहे होते हैं, दूसरे शहरों में देगे बना के बांट रहे होते हैं उनके नाम की। तो ये उनकी खुश नसीबी है। तो हैदर, मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने अपना नाम अपने वालिद से भी ऊपर लेके जाना है, क्योंकि उनकी रूह को ना एक खुशी मिलेगी, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश थी कि आप कुछ बनो। पहले बाबर के लिए भी ख्वाहिश थी, आपके बड़े भाई के लिए, उसको उन्होंने भी बाबर सदके तेरे में ये कहना, तेरा बाबर सदके तेरे तो वो उसमें उनको लेके उसको, तो आपके लिए उनकी जो ख्वाहिशात थी वो मुझे पता है। तो लेकिन मैं ये चाहती हूँ
कि आप एक दफ़ा क्या 100 दफ़ा, एक दफ़ा लोग कहें जी वाह वाह दूजा सुल्तान रही आ गया। तो ये हमारी ख्वाहिश है, बहुत सारी विशें आपके लिए। Thank you, thank you, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती से नवाजे। आपको देख के हमें वो सारा जो ना माहौल याद आ जाता है। जी हैदर, अब आप माशाल्लाह अपने आप को फिट भी रखते हैं, जिम शिम भी जाते हैं, लेकिन इस वक्त आप बिल्कुल पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं। जब आप आए थे तो उर्दू फिल्मों के थे। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप किस टाइप की फिल्म करना चाहते हैं, रोमांटिक, एक्शन या क्या आपके ज़हन में है? देखिए, मैंने वो स्टार्टिंग में वो अपना कह रहे हैं ना कि वो चाह पूरा कर लिया हुआ है, चॉकलेट हीरो का गाने भी कर लिए, डांसिंग नंबर्स भी कर लिए। अब एज के साथ थोड़ी मेच्योरिटी आई है और लोग मुझे अब जब भी कहते हैं ना कि हमें अब आप पे सुल्तान साहब नजर आते हैं, हाँ, तो मुझे बड़ा अपने आप में कॉम्प्लीमेंट अब माशाल्लाह आपका वो जो है ना फिगर बन गया। तो मैं वो चाहता हूँ कि मैं वही चीज़ को मैं आगे लेके चलूँ, और जो लोगों की जो डिमांड है वो देखना भी चाहते हैं कि पंजाबी फिल्म ज़्यादा देखना चाहते हैं मुझे, कि जी अबू जी के स्टाइल में। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट आ रहा है जिसमें आपका राइस साहब की तरह गेटअप या काम या वैसे बोलना, वो ऐसा कोई सेटअप देखिए, आ रहा है? मैं उनके जैसा तो नहीं कर सकता, ऑब्वियसली बात है वो एक ही थे, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ कि उनका थोड़ा सा मैंने स्टाइल हल्का सा लिया है। हाँ। कुछ चीज़ें मैंने उठाई हैं और उसमें मैंने अपने स्टाइल के साथ उसको फ्यूजन किया। तो अब मेरी जो फिल्म इंशाल्लाह अभी आने वाली है असरा शेर के नाम से, अच्छा, उसमें मैंने आपको थोड़ा झलक नजर आएगी, लगेगा कैसे कि अबू जी खड़े हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद मेरी एक फिल्म एक और भी जिसके भी लिखी जा रही है। आप तो अपनी अम्मी पे इतने खूबसूरत हाँ जी, अम्मी जी आपकी मम्मा तो इतनी गोरी चिट्टी प्यारी। और खैर राय साहब ने तो मेहनत इतनी की कि उस मेहनतों में उनका रंग भी काला हो गया। उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, अपने बच्चों को लंदन, कनाडा, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ किया। मैं उनको सलूट करती हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ के लिए नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ कुछ नहीं है। उन्होंने इबादत में वक्त गुजारा, उन्होंने अपनी औलाद के लिए कमाने में वक्त गुजारा, उन्होंने फील्ड को सेट करने के लिए वक्त गुजारा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हैदर सुल्तान। तो अब आपके मुझे कमेंट्स बताएंगे कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। तो हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, और मेरी स्पेशल दुआएं कि अल्लाह ताला बहुत कामयाब हीरो आपको बनाए। पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर लोग कहें कि वाह 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 सुल्तान रईस साहब आ गए। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।